नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदिक संस्कृति में। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, पीपल का जो पेड़ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी इससे कौन कौन सी बीमारियां ख़त्म होती हैं, इसके किस पार्ट का किस बीमारी में उपयोग किया जाता है। जैसे कि छाल होता है पीपल का, पत्ता होता है, इसका फल भी होता है। तो इनका किस फल का किस बीमारी में उपयोग किया जाता है, पत्ते का किस बीमारी में उपयोग किया जाता है, छाल जो होती है उसका किस बीमारी में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से सारे के सारे बेनिफिट हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सूखा फल होता है, इसका जड़ होता है, बीज होता है, उन सभी में हम देखेंगे किस किस बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पेट की समस्या होती है, दिल के रोग जो होते हैं, पीलिया, दांत, घाव, सांस की तकलीफ, त्वचा बांझपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दमा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीलिया, दिल का हृदय रोग जो होते हैं उनसे भी रिलेटेड, यानी जितनी भी आपके बीमारियां होती हैं और किस बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है, जड़ का किस बीमारी में, इस प्रकार से सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल से जुड़ें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबाएँ, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए देखिए, आप सभी को पता है, आपको हर गांव में, हर शहर में आपको पीपल का पेड़ मिल जाएगा, जिसे हमारे आयुर्वेदिक सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में जो है देवताओं का वास कहते हैं कि इसके नीचे देवताओं का वास होता है। एक मतलब एक भगवान की तरह इसे माना गया है। अब माना क्यों गया है वो भी हम देखें तो देखिए, हर किसी का एक अलग अलग अपना थॉट्स होता है, लेकिन साइंटिफिक रीज़न अगर हम देखें तो एक पीपल ही आपका ऐसा वृक्ष है, चाहे कोई सा वृक्ष उठा लीजिए, पीपल जो है ये आपका एक ऐसा वृक्ष है जो कि दिन में भी और रात में भी हमेशा ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही देता है। यानी 24 घंटे ये ऑक्सीजन बनाता रहता है। बाकी अन्य पौधे क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में ऑक्सीजन लेते हैं और रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अन्य पेड़ों के नीचे इसलिए सोने के लिए मना किया जाता है कि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। तो इसीलिए पीपल के पेड़ को शुभ माना जाता है, साइंटिफिक रीज़न अगर हम देखें, जिससे हमें भी ऑक्सीजन का जो है भरपूर लाभ होता है। आपने देखा होगा जो हमारे प्राचीन धर्म है, बौद्ध धर्म, उन्होंने पीपल के पेड़ को ही क्यों चुना? यानी उन्हें पता था कि पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्हें उस समय भी ज्ञात हो गया था जब विज्ञान नहीं था। भगवान बुद्ध को कि पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो इन सब में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे मन को शांत करने के लिए। तभी तो उन्होंने वहाँ पर ध्यान किया। जैसे भगवान महावीर हैं, उन्होंने पीपल के वृक्ष को ही चुना। आखिर जितने बड़े बड़े संत हुए हैं सभी ने पीपल के ही पेड़ को चुना है, पीपल के वृक्ष को ही चुना है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्हीं बेनिफिट्सों के बारे में हम देखने वाले। और आपको पता है कि इस प्रकार का ये पेड़ होता है, इस प्रकार के टेनिस का पत्ता भी इस प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इसके सारे बेनिफिट्स हम देखते हैं। और पीपल का जो पेड़ होता है, इस पर जैसे गूलर होता है ना, गूलर, ये तो गूलर का पेड़ है, मैंने दिखाया है जो ये आपका गूलर का पेड़ है, लेकिन इस पर ये तो गूलर होता है, इसी पर दोस्तों छोटे छोटे छोटे, गूलर का तो फल जो होता है बड़ा होता है, इसका फल जो होता है वो होता है छोटा। जैसे कि कंचा जो होता है आपका, कंचा जो गांव में खेलते हैं, कंचे के बराबर इसका फल होता है। और पकने के बाद वो इस प्रकार का ही हो जाता है जिस प्रकार का वो गूलर होता है। इस फल के बारे में भी हम जानकारी करेंगे कि ये फल किस काम आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पीपल के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो चलिए एक एक करके सारे फ़ायदों को हम देखते हैं।
तो देखिए, सबसे पहला है ये पाचन तंत्र को सुधारता है। जैसे पीपल के पत्तों में फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि पाचन को दुरुस्त करता है, आंतों को भी साफ करता है, आंतों की गंदगी साफ करता है, कब्ज, गैस, इन सारी चीज़ों को ये समाप्त करता है। और इसके लिए आप डायरेक्टली पीपल के पत्ते खा सकते हो, या फिर आपको करना क्या है, 8-10 पीपल के पत्ते लेने हैं आपको, और उन्हें लेने के बाद में आपको उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लेना है और स्वादानुसार, और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च मिला लेनी है। और काली मिर्च भी ना हो तो आपको सौंठ ले लेनी है, थोड़ी सी बाज़ार में सौंठ मिल जाएगी, वो ले लेनी है। और आपको क्या करना है, इन तीनों को पीस लेना है अच्छी तरह से सिल पर। पीस करके उसे पानी में घोल करके छान करके आप पी जाइए। इससे क्या है, आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छा होगा, आंतों की जो गंदगी है वो अच्छी होगी, गैस, कब्ज, पेट में तेजाब जो बनता है वो समाप्त होगा। आगे हम चलते हैं हृदय संबंधी बीमारियां। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं, यानी हमारा जो दिल होता है, हृदय जो होता है, इसे प्रोटेक्ट करने के इसमें गुण पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। तभी तो हृदय के लिए बेनिफिट होगा ये, यानी कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है और मांसपेशी जो होती है हमारे हार्ट की, उन्हें मजबूत करता है ताकि वो अधिक समय तक जो है अपना कार्य करती रहे। तो आपको यूज किस प्रकार से करना है, मैंने अभी बताया आपके लिए। सौंठ लेनी है, नमक लेना है, और आपको पीपल के पत्ते लेने हैं, और वही क्रिया करनी है आपको। थोड़ा सा पानी को आपको उबाल लेना है, उबाल के उस पानी को, उसमें उबालना नहीं है पाचन वाले में, इसमें आपको थोड़ा सा पानी को उबाल लेना है, और आरओ का पानी मिल जाए और अच्छा है, मतलब शुद्ध पानी हो आपके पास, और उसे उबाल लेना है पानी को उबाल करके, और नीचे आपको उतार लेना है और उसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के, बिल्कुल ठंडा हो जाए आपका, ठंडा होने के बाद फिर उसे पीना है छान कर, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा करके आपको उसे पी लेना है। आगे हम चलते हैं, अगली बीमारी है जिसमें हम इसका उपयोग करते हैं रक्त शर्करा नियंत्रण में, यानी पीपल के पत्ते में इंसुलिन स्तर को बढ़ाकर और ब्लड ग्लूकोज को कम करके मधुमेह को यह नियंत्रित करता है। यानी आप इसके डायरेक्टली पत्ते भी खा सकते हैं, या फिर पत्ते को पीसकर पानी मिलाकर आप पी सकते हो। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीक्रोमाइवियल गुण जो हैं पाए जाते हैं, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। तो इसमें भी आप डायरेक्टली पत्ते खा सकते हो, या फिर पत्तों को पीस करके पानी में घोल करके ठंडे से पानी में, और आप ले सकते हो। वहीं साथ में अगर हम बात करें डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई में ये कार्य करता है, जैसे खून साफ करता है, आंतों को साफ करता है, इन सभी में इसका उपयोग करके किया जाता है। अगला है तनाव व चिंता कम करता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें तनाव होता है, और तनाव जिसे हम कहते हैं टेंशन, फिर सिर दर्द होने लगता है, सिर दर्द होने के बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां पनपती हैं। तो आपको क्या है, ये रिलीफ देता है। अगर आप पत्ते भी खाते हो तो ये रिलीफ देता है आपको शांत करने में। पीपल जो होता है उसके पेड़ के नीचे अगर आप शांत मन से 10 मिनट भी आप बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बाकी आप पीपल के पत्ते खा सकते हो, कुछ नहीं करना है, सादा पानी लेना है, उसमें उनको पत्तों को पीस करके घोल लेना है और खा लेना, पी लेना है बस छान करके। अगर आगे हम चलें तो अगली जो बीमारी है, त्वचा में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपको करना क्या है, जैसे कि आपके कहीं पर भी दाद, खाज, खुजली कुछ भी हो जाए तो आपको क्या करना है, पीपल के पत्ते पीसने हैं। हालांकि आपको डायरेक्ट काढ़े के रूप में भी पी लेना है, अगर आप इस प्रकार से भी ना पिए तो आपको करना क्या है कि पीपल के पत्तों को पीस लेना है, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, 1 से 2, एक काली मिर्च 1 या 2, उसमें थोड़ा सा ही आपको सौंठ मिला लेना है, काला नमक नहीं मिलाना है, नमक यूज नहीं करना है, केवल सौंठ, थोड़ी सी चने के बराबर।
और इन सभी को पीस लेना है आपको। पीस कर जब इसका पेस्ट बन जाए तो आप जो आपकी जहाँ पर आपका दाँत खाज खुजली है वहाँ पर आप लगा सकते हो, और काढ़े के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हो। अन्य फायदों की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग खांसी, अस्थमा, डायरिया यानी दस्तों के रूप में भी किया जाता है। दांतों के दर्द के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम चलते हैं तो इसके बात करेंगे कि उपयोग करने का तरीका क्या है। इसका काढ़ा या रस भी उपयोग किया जाता है, जैसे पीपल के पत्तों का रस निकाल कर या उन्हें उबालकर काढ़ा बनाकर इसका उपयोग किया जाता है। पानी में भिगोकर भी इनका उपयोग किया जाता है, जो हृदय के लिए बहुत आराम देते हैं ये। अब बात करते हैं इसका फल जो होता है वो किस काम आता है। तो इसका फल जो होता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका हमारी आँखों के लिए, जो कि हमारी आँखों को दुरुस्त रखता है, अच्छा रखता है। जो हमारी आँखों की जो मसल्स होती हैं उन्हें ये प्रोटेक्ट करता है, हेल्दी रखता है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे और हमारी आँखों की रोशनी जो है बरकरार रहे। जिस प्रकार से गूलर होता है, गूलर मैंने अभी आपके लिए बताया, उसी प्रकार से इसका भी फल होता है। गूलर से छोटा होता है, एक कंचे के बराबर होता है, जो कि मैंने अभी आपके लिए बताया। तो इसका फल आप मार्केट से भी, सूखा फल भी आप खरीद सकते हो, लेकिन वो इतना बेनिफिट नहीं रहेगा। वो आपका केवल सूखा फल अगर आप खरीदते हो पीपल का मार्केट से, पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा। तो अगर वहाँ से आप खरीदते हो तो उसे पीस करके थोड़ा सा पानी में गला कर शाम को आप गला दीजिए, 2-4 घंटे गला रहने दीजिए, फिर उसे निकाल करके पीस लीजिए। उससे आपका पी लिया, आपका हृदय रोग संबंधी बीमारियाँ, पेट में जलन, कब्ज, इन सभी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हार्ट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो फल कच्चा जो होता है पेट से जब उतार कर खाते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो हमारी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। वहीं इसकी छाल की बात करें तो इसकी छाल का उपयोग भी आप जो है गला करके आप पानी में गला सकते हो, या फिर घिस करके पानी के साथ घिस करके उसका उपयोग भी आप अपनी बॉडी पर, जहाँ भी आपके दाग धब्बे हैं वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। जैसे दाद है, खुजली है या कोई दाग धब्बा है, उस पर आप लगा सकते हो, उसे ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इसका होता है, इसकी छाल का। तो फल का मैंने आपके लिए बता दिया, छाल का आपके लिए मैंने बता दिया, बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। पत्ते का आपको किस प्रकार से उपयोग करना है। अब आगे हम चलते हैं, इस पेड़ के अन्य क्या क्या लाभ हैं। जैसे आँखों के दर्द में इसका उपयोग किया जाता है, अस्थमा, बुखार में भी इसका उपयोग किया जाता है, और तरीका वही है, आपको काढ़ा बना करके ले लेना है। नक्सीर के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। दिल की बीमारियों में, मधुमेह, डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, पेचिस के इलाज में, कब्ज, पीलिया में इसका उपयोग किया जाता है। और एक गर्भ अवस्था वाली महिलाएं जो होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका। गर्भावस्था नहीं, सॉरी, बांझपन जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं उनको क्या करना है, डेली अपनी डाइट में सुबह, दोपहर और शाम को बस कुछ नहीं करना है, 2-3 काली मिर्च लेनी है, सेंधा नमक जो होता है वो आपको मार्केट में मिल जाए, वो आपको ले लेना है, पीपल के पत्ते ले लेने हैं, पीस करके अच्छी तरह से काढ़ा बना लेना है। काढ़ा बना करके डेली उसे छान कर आपको सुबह, दोपहर और शाम को पीना है। इससे आपकी जो बांझपन की समस्या बहुत हद तक खत्म हो सकती है। तो बांझपन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स मैंने आपके लिए बताए। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो थोड़ा सा भी, तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी अन्य किसी वीडियो की औषधि के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपको लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।